हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ऑक्सीकरण संख्या। 12th एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जो होता है इस टॉपिक से रहता है। तो चलो बताते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं और क्या है उसका ट्रिक। तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और आपसे कहेगा कि इसमें आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिए। इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव का जो सम होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। जो सम होगा इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। तो पहले इसके ट्रिक पे नजर डालते हैं। इसमें ट्रिक क्या आपको ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट होगा वो अष्टक यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, अष्टक के नियम का। यानी उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरह से होगा 288। और लगभग जो 10 तक यानी एटॉमिक नंबर 10 तक के जो एलिमेंट होंगे फिक्स होगा कि वो इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी 10 से ज़्यादा जिसका आपका एटॉमिक नंबर होगा उसी का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को मैथमेटिकली सॉल्व करके फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो पोटासियम है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है इस अष्टक के नियम से, उसको क्या करेंगे हम लोग? फाइंड कर लेंगे। और बाकी जिसका निकालना होगा उसको मैथमेटिकली एक्स मानकर इक्वल टू जीरो करके इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखते हैं। तो हम लोग को निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो पोटासियम का होता है 19। ये मेटल है और मेटल जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है। यानी पोटासियम के 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 19 एटॉमिक नंबर भी होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2881 होगा। तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। क्योंकि सीधी सीधी बात है, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 8 होना चाहिए और केवल 1 है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लाने से बेटर है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इसमें पोटासियम का पता चल गया कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और टोटल पोटासियम है 2, तो कर दिए, ठीक है। क्रोमियम का हमको मानना है x, मैथमेटिकली क्रोमियम को क्या मान लेंगे? x, और क्रोमियम का मॉलिक्यूल से 2 प्लस ऑक्सीजन का देख लेते हैं, इसी रूल्स को फॉलो करेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर इसके इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा 2 और 6। अब देखो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट रूल कहता है, अष्टक का नियम कहता है कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन लाना आसान होता है, यानी ऑक्सीजन आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन ला सकता है। दैट मीन्स उसका क्या हो जाएगा? -2। तो 6 और 2 हो जाएगा 8। मैथ के हिसाब से नहीं चलना है कि सर 6 - 2 = 4 हो गया। यहाँ माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लाना, तो लाएगा तो मैथमेटिकली उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर पता चल गया कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है और टोटल यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? 7 और इक्वल टू क्या करते हैं? 0। तो क्या रखना है माइंड में ये रखना है कि जो 10 तक परमाणु संख्या वाले तत्व है वो इस रूल्स को बिल्कुल फॉलो करेंगे। 10 से ऊपर वाले का ही क्या करना होगा? एक्स मान के निकालना होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालना होगा? तो किसी भी कंपाउंड में टोटल पॉजिटिव एलिमेंट और टोटल निगेटिव एलिमेंट का जो सम होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो क्रोमियम का निकालना था तो एक्स मान लिए, पोटासियम का फिक्स था +1 × 2, ऑक्सीजन का था -2 इंटू टोटल ऑक्सीजन है 7, तो 7 कर दिए और टोटल का सम इक्वल टू क्या कर दिए? 0। अब हम इसको मैथ की तरफ सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाएगा। ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपका -14 = 0। तो ये हो जाएगा +2 +2 क्यों, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x और ये +2 14, तो क्या हो जाएगा? -12 = 0
x इक्वल टू हो जाएगा +12/2, ये हो जाएगा +6, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया +6। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमें बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। ये देखो, इसको कहते हैं पोटासियम परमैंगनेट। ये सभी एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो बिल्कुल आसान है। आप अगर इसको सॉल्व कर लिए हैं तो एक बार अगर आपको पता चल गया कि पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो जब भी ये आपको नजर आए +1 ही रखना है। और ऑक्सीजन के केस में पता चल गया -2 है, तो मोस्टली ये -2 ही शो करेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो आप सबसे पहले एक मैथमेटिकली इक्वेशन बनाएंगे। ON ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, पोटासियम सॉल्व किए थे। यहाँ पे देखो 19 होता है इसका परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा 2 8 8 1। बाहर 1 है और टारगेट है 8, तो 7 लाने से बेटर है एक लॉस करेगा। तो इसका हो गया +1। ठीक है, इस बार 1 ही मॉलिक्यूल्स है। और Mn को क्या मान लेंगे x, जिसका निकालना हो तो उसको x मान लेते हैं। और ऑक्सीजन का अभी अभी आप देखिए -2 होगा, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 2 6 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो जितना ला सकता है उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, और टोटल है 4, टोटल इक्वल टू 0। तो सम जो होता है, जोड़ जो होता है, धनात्मक और ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या का सम जो होता है वो 0 होता है। बस इसी बेस पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो +1 + x - 8 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा +7। तो हम कह सकते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +7। ठीक है, तो इसी तरह से और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इन सब का भी नाम आप लिख लोगे। इसका नाम है पोटासियम पर मैग्नेट। ठीक है, इसको कह सकते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, चलिए तो इसका ऑक्सीडेशन निकालना है। इसमें निकालना होगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। कभी भी उसी का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा जिसका एटॉमिक नंबर जो है 10 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 के अंडर वाले का तो इसी बेस पर निकल जाएगा। तो ज़्यादातर 10 के ज़्यादा वाले का ही पूछता है। तो देखो, तो सल्फर 16 होता है। तो आप ये कहोगे कि सर इसका भी तो इस बेस पे निकाल देंगे, नहीं, क्योंकि 10 के बाद वाले का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, यानी विद्युत ऋणात्मकता किसका ज़्यादा है इस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि इसको 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए, और कोई इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन को वो खींच भी लेगा, और ऑक्सीजन जो है प्लस भी होगा। आपको बता दें कि ऑक्सीजन जो है माइनस ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, लेकिन OF2 के केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +2। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसका हो जाएगा -1 और टोटल फ्लोरीन है 2, तो टोटल इक्वल टू 0। तो डिपेंड ये करता है कि सामने वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। ज़्यादातर ऐसा 10 के बाद वाले एलिमेंट के साथ होता है, तो उसी का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा जो 10 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो ये देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल है, +1 भी होगा -1 भी होगा। तो हाइड्रोजन का प्लस होगा या माइनस, ये डिपेंड करेगा सामने वाले एलिमेंट पे। तो इसका क्या करते हैं, हमको इतना तो पता है कि इसका 1 होगा, तो अभी 1 ही रखते हैं। एक काम करते हैं, पहले ऐसे मैथमेटिकली बना लेते हैं। और इसमें एक्सेप्शनल है हाइड्रोजन, तो 1 × 2। सल्फर का क्या मान लिए x। ऑक्सीजन का हो गया -2 × 4। अब हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन का -2 है और -2 का अमाउंट ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा प्लस। तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एक्सेप्शनल है, ये प्लस भी होता है माइनस भी। मेटल के कॉम्बिनेशन के साथ ये माइनस होगा, ज़्यादातर ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये +2 x - 8 इक्वल टू 0,
ये हो गया आपका x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +6। चलिए फटाफट इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। HNO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अगर आप एक बार जान गए कि हाइड्रोजन जो है सिर्फ मेटल के साथ माइनस होता है, तो यहाँ पे सब के सब नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक बार जान गए कि +1 है तो +1 ही रहने दोगे, नाइट्रोजन का x मानोगे, ऑक्सीजन का -2 × 3 = 0, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू +5, ठीक है। तो HNO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +5। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आ चुके हैं, और जितना भी अभी हम आपको बता रहे हैं ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो आ चुका है। कुछ क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर से आता है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा कि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है बताइए कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ये क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है। तो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल सकता है ज़्यादातर। तो देखो इसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर Fe का पूछेगा, वो क्वेश्चन में कहेगा कि आप इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए या केंद्रीय धातु का निकालिए। तो अभी अभी आप सीखे उधर ऑक्सीडेशन नंबर पोटासियम का कितना होता है, +1। अब पोटासियम है कितना, 4, ठीक है। आयरन का क्या मान लेना है, x, जिसका फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा उसको क्या मान लेंगे, x। और साइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, ठीक है। आपको फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट हम बता देंगे। CN हो गया, ठीक है, OH हो गया, इन सब का हो जाता है -1। अब यहाँ के बाद तो आप इसको मैथमेटिकली क्या करोगे, आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +4 x -6 = 0, ऑल ओवर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -2 = 0, देन x = +2, ठीक है। तो इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। तो सारे मॉलिक्यूल्स का सम इक्वल टू 0 कर देना है, जिसका निकालना होगा उसको x मानना है, बाकी का वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का तरीका। चलिए तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत फेमस है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। फास्फोरिक एसिड कहते हैं इसको, H3PO4, ठीक है। इसमें P का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको फास्फोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सारे मॉलिक्यूल्स का हम लोग मैथमेटिकली इक्वेशन बना लेंगे। देखो हाइड्रोजन का तो जान गए +1 × 3, सिर्फ ये मेटल के साथ माइनस होता है, ठीक है। मेटल मतलब आयरन, सोडियम, पोटासियम, बाकी सब के साथ ये प्लस ही रहेगा। फास्फोरस का x मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2, इसका भी फिक्स है, सिर्फ ये फ्लोरीन के साथ +2 होता है, बाकी सभी कंपाउंड, टोटल 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ये -2 होगा, +2 होगा, बाकी सभी के साथ ये क्या होगा, -2, 4 = 0। चलिए तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, +3 x -8 = 0, या x = क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इन सब बेसिस पर आप क्या करो, इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताओ कि इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ये आपका है H3PO2 में आपको P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। H3PO2 में किसका निकालना है, इसका। एक है K2MnO4, इसको कहा जाता है पोटासियम मैग्नेट, में किसका निकालना है आपको, Mn का। तो ये सब क्वेश्चंस को आप क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है, ठीक है। ये भी बहुत फेमस है, H2H2O7, इसको ओलियम कहते हैं। इसमें किसका निकालो, S का निकालो, किसका निकालो, S का। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप बनाओ
और आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इधर भी है ये देखो। हाँ वेट, हाँ ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको अच्छे से समझ लो और समझ कर क्या करो, इन सब क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिकों से रिलेटेड वीडियो आपको बताते रहेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन से सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना बिल्कुल फीडबैक दीजिए, और कुछ कमी नज़र आए तो उसको भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए और भी वीडियो बना सकें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।